हेलो। आज हम बात करेंगे डीयू सीएसएस पोर्टल और पीएम प्लस पोर्टल के बीच में बहुत कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट्स थे कल डीयू के रिलेटेड, और वो सारे जो है मैंने आज फाइल अप करके आज सारों जो डाउट्स है आपके वो सारे मैं आपके क्लियर करूंगा। और ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आपके सारे डाउट जो है उसमें सारे क्लियर आउट हो जाएंगे जो भी आपके डीयू के रिलेटेड है और पीएम प्लस ये। आज मैं क्लियर करूंगा उन सभी डाउट्स को, डॉक्यूमेंट अपलोड पैराडॉक्स, डबल पेमेंट कंफ्यूजन, मिसिंग कॉलेज, सीयूटी स्कोर, दिल्ली में हॉस्टल फी रियम्बर्समेंट और बहुत कुछ जो भी आपने मुझे कमेंट्स में कहा था। तो वीडियो एंड तक देखिए, चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला जो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि वो था कि सर, जो ड्यू सीएसएस पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन कॉपी मांग रहा है कुछ स्टूडेंट्स को, हर किसी को नहीं। तो पीएम ट्रिपल पोर्टल पर जो सीएसएस चॉइस फिलिंग प्रूफ मांग रहा है। ओके, तो वो तो आपने ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स ने अपलोड कर दिया था ड्यू सीएसएस पोर्टल का अपने और इस पे पोर्टल पे। तो ऐसा होता है कि आपको उसमें सीयूटी का, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसा किया कि सीयूटी का कर दिया अपलोड, सीयूटी का नहीं करना था अपलोड। आपको मैंने 1000 बार ये चीज बोला है कि ड्यू का सीएसएस पोर्टल आपको अपलोड करना है उसमें। जिसको भी गलती से हो गया वो प्रॉब्लम है, वो फिर आपको उसका जो है जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो जो आप ड्यू का जो आपका ये होगा तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको। मैं इसी गारंटी नहीं दे सकता, बट बहुत ज्यादा आई थिंक 90% चांस है कि आप ये प्रॉब्लम होगी। तो जैसा कि इनका अलग अलग पोर्टल होता है, पीएम प्लस का अलग पोर्टल होता है, ड्यू का अलग पोर्टल है। पीएम प्लस में आपको अलग से ये चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है और ड्यू की अलग से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। ओके, तो ये चीज याद रखिए कि आपका जो ड्यू का सीएसएस पोर्टल है वो आपको अपलोड करने था इसमें जो पीएम प्लस के पोर्टल पे था उस पर अपलोड करना था। जब भी ड्यू कॉलेज अपलोड करते तो उसी से आपको फिर बाकी चॉइस फिलिंग हो जाती है। ओके, तो दूसरा जो डाउट था वो था कि डबल पेमेंट कंफ्यूजन है कि सर ये हमें पेमेंट कुछ करनी है कि नहीं। तो ये जो बहुत से स्टूडेंट जो है यहाँ आपको पे कर रही है। जो आपको जो है 1000 रुपये पे करनी है, और वो जो 1000 रुपये वो नॉन रिफंडेबल है। और जो स्टूडेंट्स है, जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ जिसने ऑलरेडी कर दी है रजिस्ट्रेशन में पहली बार, तो उन्हें सिर्फ भूल गया था कि ये करना। तो उनको पेमेंट नहीं करनी, जो जो पहली बार स्टिल कर रहे, जो पहले वापस स्टार्टिंग से कर रहे, तो उनको जो है करना ही करना पड़ेगा, उनको 1000 रुपये देना ही देना पड़ेगा ड्यू को सीएसएस पोर्टल पे। और वो नॉन रिफंडेबल, अगर आप सिलेक्शन हो या ना हो आपको नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद है आपका जो और जो ऐसा कि जैसे स्पोर्ट्स कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा में किसी को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन था कि सर हमें, मेरा स्पोर्ट्स कोटा तो मुझे मिल जाएगा। ड्यू का सीएसएस पोर्टल में क्लियरली मेंशन है कि ये है कि क्लियरली आपका जो ये है कि आपको नहीं मिलेगा। आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको जो स्पोर्ट्स कोटा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो आपने जिसने जो भी किया है डीयू का सीएसएस पोर्टल पे जो आप करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा है तो आपको स्पोर्ट्स कोटा में नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आप ये चीज याद रखें। ओके, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मुझे आया कि डीयू के जो पीएम प्लस के जो पोर्टल था उसमें हमें जो टॉप टियर कॉलेजेस थे वो मिस है। ओके, ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स को जो जैसे सेंट स्टीफन, हिंदू कॉलेज, एलएसआर, एसआरसीसी, ये कॉलेज क्यों नहीं दिख रहे थे चॉइस फिलिंग पीएम प्लस से। तो पीएम प्लस का ये प्रोसेस होता है कि पीएम प्लस जो ये जो है कि वो एक ये रखता है कि 2 सीट्स जो होती है पर कोर्स होनी चाहिए अवेलेबल। ओके, 2 सीट्स जो होनी चाहिए हर किसी कोर्स में अवेलेबल होनी चाहिए पीएम प्लस स्टूडेंट्स के। तो कुछ कुछ कॉलेज का क्या होता है कि वो सिर्फ एक ही सीट से अवेलेबल रखते हैं, तो वो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते। तो जब वो इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते तो उनको जो है ये वाले कॉलेज में अप्लाई नहीं, तो आप उन कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सीट्स अवेलेबल होती है। तो मिनिमम मिनिमम 2 सीट्स तो होनी होनी चाहिए। ओके, तो इसलिए जो है पीएम प्लस क्या होता है कि फिर आपको बहुत से कॉलेज जो है डीयू के वो नहीं दिखते हैं, तो इसलिए ये चीजें होती रहती है। तो ये चीजें आपको इसलिए नहीं दिखते। ओके, तो या इसमें दो ही प्रॉब्लम हो सकती है, या तो कॉलेज का सीट मैट्रिक्स कम है। ओके, या तो उनका जो कोटा है कोर्सेज का वो कम है। ओके, तो ये चीजें हो सकती है। अगर आप टॉप कॉलेज नहीं देख रहे तो हो सकता है कि सीट्स फुल हो गई या पोर्टल अपडेट हो रहा है, या फिर कुछ उसमें ऐसा भी हो सकता है पोर्टल अपडेट होता है। ओके, एक और क्वेश्चन जो मुझे आया था कि सीयूटी का मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए। तो ये जो था कि ये जो है मैंने आपको बोला कि सीयूटी का मार्क्स जो होता है पीएमटी प्लस में, इसमें पीएमटी से नहीं देखा जाता, वो 12th के मार्क्स पे देखा जाता है। ओके, आपके 12th के मार्क्स होंगे उस पर देखा जाएगा। प्लस अगर आपका दो स्टूडेंट्स की अगर बराबर मार्क्स आ रहे तो फिर वहां पे देखा जाता है कि आपका जो जो भी सेम प्रोसेस आपका जो सेम है, जो भी सेम मार्क्स आ रहे हैं सीयूटी के, तब देखे जाते हैं। पहले आपके 12th मार्क्स देखे जाते हैं। ओके, तो ये चीज याद रखिए, पीएम ट्रिपल जो क्लियरली 12th के मार्क्स पे होता है और कोई और चीज नहीं होती है। ओके, अगर आपका सीयूटी का स्कोर है, जैसे सीयूटी का स्कोर अगर आपका दो स्टूडेंट्स का मैच हो रहा है, अगर उसके दोनों के 12th के मार्क्स अच्छे हैं, दोनों एग्जाम्पल लीजिए, दो स्टूडेंट्स। ओके, दोनों स्टूडेंट्स के 98% है और एसआरसीसी में अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, दोनों स्टूडेंट एसआरसीसी में बीएससी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों दो स्टूडेंट्स के 98% है।
तो अब देखता है पहले दोनों के मार्क्स दोनों के सेम, अब क्या करेगा, तो डीयू जो है उनके फिर सीयूटी मार्क्स देता है, सीयूटी मार्क्स अगर अच्छे होंगे तो फिर जिसके भी सीयूटी मार्क्स ज्यादा हो तो उस पे लेता है। ओके, तो ये होती है चीज। ओके, ये आप याद रखिए। और आप ये चीज याद रखिए कि आपको सीयूटी देना पड़ेगा, डीयू का सीएसएस पोर्टल फॉर्म फिल किया होगा, वैसे तो आपने किया होगा तो ये बता रहा हूँ। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो है कि हॉस्टल फी का, हॉस्टल फी जो है सर हमें खुद भरनी पड़ेगी, पीएम प्लस भरेगा। हॉस्टल फी जो है आपको खुद भरनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा है कि जो पीएम प्लस है वो आपको 1 लाख जो मेंटेनेंस अमाउंट देता है वो इसी के लिए देता है कि आप जो है हॉस्टल का फी जो है वो दे पाए, स्टेशनरी ये चीजें तो दे पाए। तो इसलिए आपको अगर ड्यू में अगर मिल जाता है सीट तो आपका जो हॉस्टल फी है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। हाँ, 4 5 6 7 महीने आपको खुद पे करना पड़ेगा अपने जैसे। और हॉस्टल का फी जो ज्यादा नहीं होता, जो जिस कॉलेज को हर किसी कॉलेज को तो डीयू के कॉलेज को हॉस्टल नहीं होता, बट जिस डीयू के कॉलेज को अपना हॉस्टल है उधर फी मैक्स टू मैक्स हो ज्यादा नहीं होती, 2,000 3,000 होती है महीने की। ओके, 2,000 3,000 महीने की, और मैथ्स का 1,600 2,000 मैक्स होता है। तो 4,000 5,000 आप पकड़ के रख लीजिए अपना, आपका मैथ्स और खाने का दोनों का, रहने और मैथ्स का दोनों का लग जाएगा आपको। फिर तो उतना ज्यादा नहीं होता। ओके, ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि ज्यादा ही गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा चार्ज नहीं खाते। तो एक और चीज है कि एक और डाउट जो मुझे पूछा गया था कि वो सीट अपग्रेडेशन रिस्ट्रिक्शंस हो रही है हमें, तो एग्जांपल लीजिए, अगर मैंने फ्रीज कर दी सीट राउंड 1 में, तो क्या चांस है कि मेरे को दूसरे राउंड में ड्यू का या फिर किसी ड्यू का जो कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। तो गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपको ने अगर पहले फ्रीज कर दिया तो आपको, अगर आपने फ्लोट कर दिया तो आपको दूसरे में भी अच्छा ही मिल जाएगा कॉलेज। ओके, मैं गारंटी नहीं दे सकता, वो डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पे। ओके, तो एक फैक्टर जो मैं आपको बताऊंगा कि ये होता है कि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं जिनके टॉप मार्क्स होते हैं, तो उनका जो होता है हर कोई जो है टॉप कॉलेज चूज करता है। ओके, तो जब हर कोई टॉप कॉलेज चूज करता है तो पहले पीएम प्लस जो टॉप कॉलेज होते हैं जिनका अच्छा मार्क्स होते हैं उनको दे देता है। और ये सब जो चॉइस फिलिंग का गेम है, अगर आपने चॉइस फिलिंग सही से की होगी, आपके कम मार्क्स भी होंगे, आपको मिल जाएगा। ये चीज आप याद रखिए। अगर आपके इवन मैं बोल रहा हूँ 70% ही क्यों ना हो जनरल में, आपको स्टू सीट मिल जाएगी। तो आप ये बात याद रखिए। ओके, तो ये चीज होती है। एक और क्वेश्चन जो एक और डाउट जो मुझे पूछा गया हुआ कि ये जो कोर्स मैपिंग है इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है जब डीयू का सीएसएस पोर्टल है। कोर्स मैपिंग में तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बीए ऑनर्स जो है पॉलिटिकल साइंस जो डी वेबसाइट है, तो वो सिर्फ आर्ट्स दिखा रहा है, बीए ऑनर्स नहीं दिखा रहा, बीए आर्ट्स नहीं दिखा रहा है। तो ये क्यों नहीं दिखा रहा? तो ये जो है कि बीएसएडीसी पोर्टल में जो है, हम बोल रहे जैसे उन्हें स्टूडेंट से क्वेश्चन ये था कि हमें डी पीएम प्लस में बीए ऑनर्स दिखा रहा था, बीए ऑनर्स दिखा रहा था, या फिर बीए पॉलिटिकल साइंस दिखा रहा था, बीए आर्ट दिखा रहा था। तो जब हम ड्यू केस में जा रहे हैं वो सेम कॉलेज का हमें वो बीए ऑनर्स दिखाई दे रहा है, उसका सिर्फ हमें जैसे बी सिर्फ आर्ट्स दिखा रहा है, जनरल दिखा रहा है। तो ये जो है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा दिखा रहे हो तो सेम है, नो प्रॉब्लम, यहाँ से नहीं होता। तो बीच में एआईसीटीसी की प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, आप जो उधर है वो सेम कर सकते हैं आप चूज। ओके, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो एक और क्वेश्चन था कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिशन का प्रॉब्लम क्या है, ये क्या हमें अगर हमने डिले कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, 100% आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट में डिले कर दिया तो आपको 100% प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी कॉलेज की ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगी, आप एक बार कॉलेज को कांटेक्ट कीजिएगा कि सर हमें ड्यू का पीएमडब्ल्यूएस अलॉटमेंट लेटर आ चुका है, आप उनको एक बार सेंड कर दीजिएगा। और जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर भेजेंगे तो आप वो भेजेंगे उनको, तो वो फिर आपको बताएंगे कि सर आपको इस डेट पे आना पड़ेगा, और इस हिसाब से आपको फिर अपनी ट्रेन या फ्लाइट बुकिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो ये चीज आप याद रखिए। एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया कि स्ट्रीम एलोकेशन एंड ऑन ऑन माई ओन रूल्स का क्या है प्रोसेस। तो जैसे मैंने कहा कि कोई जैसे स्टूडेंट बोलते क्या हम चेंज कर सकते हैं अपना साइंस से कॉमर्स में। हाँ, जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जैसा है कि उनने अपना पीएम ट्रिपल एस में जो ये रखी थी जो पीएम ट्रिपल एस में अपनी जो ये की थी चॉइस में, उसमें उन्हें कॉमर्स की भी रखे थे, आर्ट्स की भी रखे थे, ये बीएससी भी रखे थे, समझ मेडिकल के भी रखे थे। तो सेम अगर आपको करना चाहते हैं आप सेम रख सकते हैं डीयू में भी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीयू में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने जैसी चॉइस जो जो कॉलेज के इंटरनेट में चूज किया वो सेम आपको कॉलेज इसमें भी चूज करने पड़ेंगे, ताकि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो सही रहेगी, और आपके जो है डाउट्स, आपके जो सारी जो ये है आपकी सीट सिलेक्शन हो जाए। ओके, एक और जो क्वेश्चन जो मुझे आया था कि मल्टी पोर्टल डेटा मिसमैच फ्रीज। ओके, तो मल्टी ऐसा है कि कुछ भी स्टूडेंट्स का क्या है कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का मदर का नेम जो मिसमैच हो रहा है जो पीएम प्लस में और सीयूटी में। तो 100% जो है प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम जो है, क्योंकि आपका जो 10th 12th का मार्कशीट होता है उस पर जो आपका होता है वही आपको लिखना पड़ता है इस पे। तो ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और मैंने चीज आपको पहले भी स्पेसिफिकली बोला था कि अगर आपको ये चीजें हो रही है प्लीज अभी भी जाके ठीक कर दीजिए। आप वहां पे जा सकते हैं, जैसे एफडीवी सेंटर आप जा सकते थे उधर कर सकते थे। बट अगर स्टिल आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपको प्रॉब्लम एडमिशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा,
100% ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, फिर अगर आप कॉलेज से अगर बातचीत करेंगे कि सर ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, सर प्लीज कुछ कर दीजिए, तो हो सकता है कुछ ना कुछ, बट ऐसा तो 99% चांस है कि आपका जो एडमिशन कैंसिल ही हो सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो ये चीजें आप याद रखिए कि ये हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो आप ये चीजें याद रखिए। बाकी जो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टारगेट रखते हैं हम अपना 10K व्यूज का। अगर 10K व्यूज हो जाती है तो बाकी जो मैं आपकी चॉइस के लिंक का, जो मैं आपका आपका रैंक जो है, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, वो नेक्स्ट वीडियो में उससे बनाऊंगा। तो थैंक यू।